हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 14 अप्रैल 2024 और आज हम फाइनली जा रहे हैं अपने घर वापस दिल्ली। अभी फ़िलहाल हम लोग हैं फागू में और हम लोग कल रात को रहे थे अनुभव होम स्टे में और ये हमारी बाइक रेडी हो चुकी है। सो होम स्टे की लोकेशन थोड़ी मतलब अच्छी है, ठीक है, बट देन आपको यहाँ से इस गली से नीचे जाना पड़ेगा। सामने वहाँ पर अनुभव होम स्टे है और वहाँ से व्यू अच्छा है। होम स्टे का रूम्स बहुत स्पेशियस थे। हमने कुछ 2000 रुपये दिए प्लस खाना एक्स्ट्रा था। व्यू एक्चुअली हमें आज दिखा नहीं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा क्लाउडी और बारिश हो रही है हल्की हल्की। सो अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ मतलब अच्छा कुछ खास व्यू मिला नहीं, बट एनीवेज फिर कभी आएंगे दोबारा और हम चलते हैं दिल्ली वापस। सो लेट्स गो। 10:35 हो रहे हैं अभी और आज हमें कम से कम 384 किलोमीटर्स कवर करने हैं और कल हमने करे थे 231 किलोमीटर। सो अब ट्रिप को रीसेट करते हैं आज की ट्रिप को रिकॉर्ड करने के लिए। और टोटल किलोमीटर हमने कर लिए इस ट्रिप में अभी तक 845। सो फाइनल 384 किलोमीटर्स टू गो। बारिश ज़्यादा ना हो, कल ही हमने टैंक फुल करवा लिया था, कोई उसकी टेंशन नहीं है। चलो जी, गाड़ी वार्म अप हो रही है हल्की सी। बहुत गंदी हो रही है गाड़ी, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो हाँ, तो बस अब चलते हैं। चले? ओके, लेट्स गो। चलो जी, चल दिए हम अपने घर वापस। और ये है व्यू पहाड़ों से। यहाँ से व्यू पूरे एप्पल के ऑर्किड्स दिख रहे हैं। मुझे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, ऑर्किड्स कहते हैं, पता नहीं भाई, जो भी है एप्पल के बागान दिख रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जब हम डे 1 पे रुके थे इस वाले होम स्टे में, माउंटेन व्यू वाले होम स्टे में, जो लेफ़्ट में दिख रहा है आपको, तो हम ऊपर से ऐसे आए थे, यहाँ से नीचे यू टर्न लिया था। और इस बार हम लोग जो कल रुके हैं तो यहाँ रुके हैं पीछे की साइड। चलो, तो हम ऊपर जाएंगे, मेन हाईवे को टच करेंगे, फिर वहाँ से शिमला होते हुए दिल्ली। हवा है ठंडी, बट हम दोनों ने अपने रेन जैकेट्स पहन लिए हैं तो हवा बिल्कुल नहीं लग रही है अंदर चेस्ट में, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर चेस्ट में ठंडी हवा लग जाए तो मतलब फिर तबीयत ख़राब हो सकती है। और वैसे भी अभी तो बस कुछ किलोमीटर बाद ही आप, मतलब अभी शिमला यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर होगा मुश्किल से, तो उसके बाद तो डाउन हिल ही है, तो फिर वैसे भी ठंड ख़त्म हो जाएगी, फिर गर्मी शुरू हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमने ज़्यादा कुछ पहना नहीं अंदर। सोलन दिखा रहा है 67 किलोमीटर, शिमला 22 किलोमीटर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है जी कुफरी शिमला हाईवे का ट्रैफिक जैम। सब लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट पे, सब मज़े ले रहे हैं। लो भाई लो, आज संडे है ना, तो आज काफ़ी लोग आए हुए हैं। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है शिमला रोड पे। अब हम चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट शिमला एग्जिट कर चुके हैं। और थैंकफुली अभी बादल हैं काफ़ी, बट बारिश नहीं हो रही है, विच इज़ गुड। तो हम लोग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। बाकी जो इस ट्रिप की जो मतलब की टेक अवेज हैं, या मतलब जो इस ट्रिप से हम दोनों ने समराइज़ किया है चीज़ों को, तो वो मैं आगे जाके आपको लोग बताऊंगा जब एक बार प्रॉपर हाईवे पे आ जाएंगे। तो जी, जिसका डर था वही हो रहा है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, अब समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। चलो चलते हैं आगे, और हो सकता है मैं गोप्रो अंदर डाल दूँ अपना टैंक बैग के अंदर। जिनके बज गए हैं 2 और हमने अपना लंच बरिस्ता में कर लिया, 2 कोल्ड कॉफ़ी और एक सैंडविच डन। और अब हम निकल रहे हैं टुवर्ड दिल्ली। अभी हम हैं फ़िलहाल हम हैं सोलन में, और दिल्ली यहाँ से कम होगा भी 318 के आसपास, विच इज़ ओके, क्योंकि हो जाएगा आराम से, क्योंकि अब तो माउंटेन रोड ख़त्म हो जाएंगे और आराम से हम लोग जा सकते हैं। अब निकलते हैं। अभी बीच में बारिश हो गई शिमला में, तो मुझे कैमरा उतारना पड़ गया अपना, तो अब बारिश बंद हो गई है, बट बाइक बहुत गंदी हो गई है। तो लेट्स गो। यहाँ पर भी रॉयल एनफील्ड का शोरूम है। रॉयल एनफील्ड वाले होंडा हाइनेस का एग्जॉस्ट नोट सुन के थोड़ा से चौंक जाते हैं।
कि इसकी आवाज़ बुलेट जैसी क्यों है। भाई टनल में हूँ, हैजर्ड लैम्प ऑन नहीं किया। भाई हाइनेस की साउंड जो आती है ना टनल में, भाई साहब मज़ा आ जाता है एकदम। ओहो हो, जो उसका एग्जॉस्ट रोड जो एम्पलीफाई होता है ना टनल में, मज़ा आ जाता है। स्टॉक एग्जॉस्ट कुछ नहीं करना भाई, स्टॉक एग्जॉस्ट में आवाज़ इतनी अच्छी इसकी, मज़ा ही आ गया भाई। तो जी हिमालयन एक्सप्रेस पे आ गए हम लोग हिमाचल स्टेट एग्जिट करने वाले हैं। तो मैं बात कर रहा था जो हम लोग ने इस ट्रिप से बाइक के बारे में जो इन्फ्रेंस या मतलब कंक्लूजन निकाला, ये है कि हाइनेस जो है ना विद पिलियन, अगर आप माउंटेन राइड करते हो एंड लगेज, बहुत ज़्यादा पुल करना पड़ता है बाइक को। और सो आई एम गेसिंग कि अगर मैं मान लो कि अगर मैं इसको लद्दाख ले जाता हूँ विद माई वाइफ एंड लगेज, पुलिंग दिस बाइक will not be easy and the bike will not feel comfortable at all. So एक सज़ा देने वाली बात होगी कि ये बाइक को बस खींचो, पहुँच तो जाएगी, बट वो किस फैशन में किस स्टाइल में पहुँचेगी ऊपर, that will not be that much good for the engine and plus for the rider as well and the pillion. अगर आप सोलो जा रहे हो उस बाइक पे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप कहीं भी चले जा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि ना इसकी हेडलाइट जो है ना, मतलब पहाड़ों में बहुत ही बेकार है। मतलब अगर आपके पास ऑक्सीजन लाइट नहीं है और सिर्फ स्टॉक हेडलाइट के भरोसे चल रहे हो तो भैया 40 ऊपर मत जाना बाइक पे, 40 50 ऊपर मैक्सिमम, क्योंकि इसका थ्रो अच्छा है बट देन वो थ्रो वाइड स्प्रेड नहीं है। जैसे मान लो कि साइड में अगर आप मुड़ रहे हो, जैसे आप कॉर्नर ले रहे हो लेफ्ट को या राइट को, तो स्प्रेड इतना अच्छा है ही नहीं कि आपको दिख जाए साइड में क्या चीज़ है। तो मेरे पास एडवेंचर 390 रहेगी ना, तो उसकी स्टॉक हेडलाइट इतनी अच्छी थी कि मेरे को कॉन्फिडेंस में कभी दिक्कत ही नहीं हुई कि हाँ जी कि मुझे मोड़नी है बाइक तो मुझे दिख नहीं रहा साइड में क्या है। तो उस मामले में दिक्कत नहीं हुई मुझे कभी भी ना। तो ये एक सेकंड ऑब्जर्वेशन था हमारा अबाउट दिस बाइक। जस्ट नोट कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं भी मैंने पॉइंटर्स शेयर करे, स्पेशली पिलियन राइडिंग के हिसाब से, बिकॉज पिकअप विकअप डिपेंड करता है पिलियन और राइडर के वेट पर भी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। तो आप कहाँ जा रहे हो, रोड कैसी, टायर प्रेशर कितना है, प्लस आपका खुद का वेट कितना है, लगेज कितना कैरी कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें फैक्टर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनाते हैं। तो दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। सबके लिए ये जवाब सबके लिए अप्लाई नहीं होता। तो लो जी, हिमालयन एक्सप्रेसवे का टोल आ गया है। नेशनल हाईवे पे आ चुके हैं टुवर्ड्स दिल्ली फ्रॉम चंडीगढ़। और मौसम वाइज आई थिंक इट इज़ सपोर्टिव, बिकॉज हम लोग तो ये जूम करके चल रहे थे कि भाई जैसे ही हम पहाड़ों से नीचे उतरेंगे ना, हमारा तंदूरी चिकन बन जाएगा, जो हुआ नहीं। मतलब इट्स क्लाउडी, ओवरकास्ट है। अब ये इसमें ये रिस्क है कि भाई बारिश कभी भी हो सकती है, तो वो तो भाई आप कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। भाई बारिश बहुत ज़रूरी होती है, मतलब बहुत रिलैक्सिंग होती है। धूप में तो एकदम पापड़ बन जाता है, स्पेशली राइडर्स के लिए। तो जो लोग स्पेशली गर्मियों में राइड करते हैं तो उनको पता होगा कि गर्मी क्या चीज़ होती है। मैं इतना नहीं करता, बट जितना हो सकता है उतना कर पाता हूँ मैं। बेकार में अपना को दर्द क्यों देना। अभी आगे डेरा बस्सी आएगा, डेरा बस्सी क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर जो मेन जो हाईवे आ रहा है अमृतसर से, उसको जोड़ेंगे। आई थिंक ये हाईवे ना जो स्पेशली जो अम्बाला से टुवर्ड चंडीगढ़ आता है, इस पर काफ़ी सारे फ्लाईओवर और मेंटेनेंस वर्क चल रहा है रोड का। जो भी है भाई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, बट डाइवर्जन बहुत ज़्यादा है। हमने एक ब्रेक ले लिया था और ब्रेक में हमने कीनू का जूस पिया, जो बहुत फीलिंग था। और हम निकल रहे हैं अब टुवर्ड्स दिल्ली। लेट्स गो। मुझे इनफैक्ट एक्चुअली कीनू का जूस बेटर लगा गन्ने के जूस से। चलो जी चलो, सारी दुनिया भाग रही है दिल्ली की तरफ। संडे ख़त्म, सब अपने ऑफिस की तरफ भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं भाई। कीनू का जूस पीते ही तो एनर्जी आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ एक प्लेट थाली खा ली हो, मतलब नेक्स्ट लेवल एनर्जी। एंड विदाउट एनी कि होता ना खाने के बाद लगता है पेट भरा भरा सा, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है।
अजीब सही हो जाता है, तो वो नहीं फीलिंग आ रही, बट लग रहा है कि हाँ कि कुछ जेन्युइन चीज़ खाई है या मतलब कंज्यूम करी है। तो भाई आजकल ढाबे पे रुको, हर चीज़ में पेल के तेल। तो ये लो जी, अम्बाला शहर में हमारा वेलकम हो गया है और हरियाणा स्टेट में हम एंटर कर रहे हैं आफ्टर पंजाब। 8 साढ़े 8 तक हमें पहुंच जाना चाहिए। अभी 4 बज रहे हैं, 4:15 हो रहे हैं, तो आई थिंक 8:15 या 8:30 तक हम लोग पहुँच जाना चाहिए दिल्ली। तो 204 किलोमीटर हो चुके हैं फागू से निकले हुए, और हमने अभी बस एक पानी का ब्रेक लिया था। ज़रूरी होता है पानी का ब्रेक लेना, बिकॉज ना स्ट्रेचिंग वेचिंग हो जाती है और सब कुछ एकदम रिलैक्स होते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यार ज़्यादा देर बैठे बैठे साइकिल पे ना बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है कभी कभी। तो चाहे कितनी भी कंफर्टेबल सीट हो, दुनिया की सबसे कंफर्टेबल सीट पे भी इंसान बैठे बैठे थक सकता है। फिर रास्ते में मुझे 2-3 हाइनेस वाले दिखे, फिर 2 डोमिनर वाले बंदे दिखे, फिर 4 GS 1200 वाले दिखे। ये देखो सब, मतलब मोटो GP चल रहा है भाई यहाँ हाईवे पर। 80 की स्पीड लिमिट है, सॉरी 90 की स्पीड लिमिट है, और ये कम से कम जा रहे होंगे 110 के आसपास, 110 120। भाई हाईवे पर भगाना बाइक ना, मतलब इट्स गुड, मज़ा आता है। बट भाई हल्का सा कहीं से भी कुछ भी, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई रास्ते में, आदमी आ गया गलती से 1 सेकंड में, भाई पता नहीं लगे बंदा आ गया, बाइक कहाँ गई। तो भाई ऑलवेज राइड सेफ, एंड राइडिंग सेफ डज नॉट मीन दैट यू आर timid or you are scared of riding. It means that you are riding sensibly, that's it. हीरोपंती तो सब दिखाते हैं, मैंने भी दिखाई थी बहुत पहले। पब्लिक रोड पे बिल्कुल सेफली चलाएं बाइक, हेलमेट पहने, और रेसिंग ना करें। रेसिंग करनी तो भाई बजट बनाओ, खर्चा करो, जाओ ट्रैक पे रेसिंग करो, वहाँ जितनी भगानी भगाओ। तो अब मैं बात करता हूँ ट्रिप के बारे में। तो हमने करा चिटकुल का ट्रिप 4 दिन का, जिसमें डे 1 पे हमने किया दिल्ली टू फागू शिमला से कुछ 22 किलोमीटर आगे है और टुवर्ड नारकंडा। और उस दिन करा हमने कुछ 384 किलोमीटर्स। और फिर सेकेंड डे पे हम लोग गए फागू से चिटकुल पड़ता है टुवर्ड मतलब सांगला वैली से आगे। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट डे 3 पे हमने चिटकुल में लेट उठे, एंड हम लोग लेट उठ के मतलब हमने फोटोशूट करा, तो उसमें करते 12 बज गए। तो 12 बजे के आसपास हम लोग निकले टुवर्ड बैक टू फागू फ्रॉम चिटकुल। और डे 4 पे अब हम जा रहे हैं आज वापस दिल्ली। तो ये भी अराउंड 380 किलोमीटर ही होगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस आई वुड से इट वाज ग्रेट। अच्छा हाँ, रोड कंडीशन की बात करनी थी। अच्छा मैं बात करता हूँ रास्ता कहाँ से ख़राब है। जो सही रास्ता है वो तो ठीक है, बट जो कहाँ से ख़राब है वो देखना है। तो रास्ता ख़राब है फ्रॉम नारकंडा के बाद रामपुर आता है। रामपुर के आगे जब जाओगे आप टुवर्ड्स किन्नौर वैली, जो किन्नौर का गेटवे है, उसके आसपास कुछ 20 किलोमीटर के आसपास की रोड ख़राब मतलब बीच में इंटरमीडिएट बैड पैचेस हैं। वो बैड पैचेस बहुत बैड है, ठीक है। तो अगर आपके पास एडवेंचर बाइक हो तो मज़ा आ जाएगा आपको, अगर नहीं हो तो भाई वो फिर आपको बहुत दर्द होगा बहुत जगहों पे। उसके बाद फिर जब आप पहुंच जाते हो वांगटू के बाद जो आता है करचम डैम से अब जब राइट मुड़ते हो टुवर्ड्स सांगला, उस पॉइंट से चिटकुल पड़ेगा कुछ 40 किलोमीटर। उस 40 किलोमीटर में रोड पूरी ख़राब है, मतलब कुछ सेक्शन होंगे कुछ 5-6 किलोमीटर के, मतलब इंटरमीडिएटली, मतलब इंटरवल्स पे, जो ठीक है, ओके है। बट रेस्ट ऑफ इट, मेजॉरिटी ऑफ द रूट इज टोटली डैमेज। 40 किलोमीटर करने में कम से कम हमने 3 घंटे लग गए थे। तो ये रोड कंडीशन है फिलहाल, ये एज ऑफ अप्रैल 2024। इसके बाद पता नहीं क्या हो जाए, ये मुझे नहीं पता। तो ये समरी रही ट्रिप की। इंजॉय हमने खूब किया, मतलब बहुत बढ़िया लगा, बहुत मज़ा आया। बाइक ने भी अच्छा परफॉर्म किया, अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विपमेंट वाइज देखा जाए, जो ये स्क्रीन है ये बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। एक्सट्रीम हीट तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ मतलब अच्छी खासी गर्मी थी जब हम डे 1 पे निकले थे दिल्ली से, और धूप तेज़ थी। तो उसमें स्क्रीन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बंद होगी स्क्रीन या मतलब एरर दिखा रही है कुछ ना कुछ। तो दैट वे इट वॉज गुड, और अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बाकी लगेज वगैरह तो ठीक है, अभी तो बहुत किलोमीटर बचे हैं भाई, तो मैं सारा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। और प्लस गोप्रो की बैटरी तो लिमिटेड है। हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुँच गए हैं। ये धौलाकुआं है, और दिल्ली में एंट्री करते टाइम काफ़ी ट्रैफिक था करनाल बाईपास रोड पे। हम लोग पहुँच गए अपने घर, और अभी बस घर का लास्ट क्लिप बनाने से पहले ही एकदम गोप्रो हैंग होना शुरू हो गया। क्लासिक गोप्रो काम के टाइम पे कभी काम नहीं करता। एनीवेज, तो ट्रिप के स्टार्ट्स की बात करूं तो आज हमने कर लिए हैं फागू से
दिल्ली 382 किलोमीटर्स, और टोटल इस ट्रिप में हुए हैं 1227 किलोमीटर। और अभी भी मतलब हमने नारकंडा से फ्यूल अप करवाया था, तो नारकंडा से लेकर अब तक दिल्ली तक अभी भी बाइक में 3 बार बचे हुए हैं। मतलब अभी रेंज दिखा रहा है कुछ 250 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, तो विच इज़ गुड। तो और हमने मोर देन 4 मतलब 382 प्लस जो नारकंडा से फागू का डिस्टेंस था 40 किलोमीटर वो, तो मतलब अराउंड आराम से हमने 420 किलोमीटर्स कर लिए अभी तक फुल टैंक पे, और फुल टैंक ख़त्म भी नहीं हुआ अभी तक। तो ठीक है, मतलब डिसेंट रेंज है, टैंक रेंज। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल and also follow me on Instagram if in case you have any questions or comments. Please do make sure that you mention that in the comment section. I will be happy to answer them. और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। Till then, take care, ride safe, ride hard, and I'll see you later. Bye bye.